पढ़िए, अल्लाह मजबूत करें, अपने मदरसे के असातिज़ा को मजबूत करें। आप अपने मदरसे की दीवार को जितना मजबूत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतना मजबूत करेगा। इस मदरसे की दीवार जितनी मजबूत रहेगी, आप उतने मजबूत रहेंगे। ये गुलशन मुस्तफ़ा का लगाया हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से इसको सींचा है, और आप इतनी आसानी के साथ मदरसे की खुशबू को मुतज़लज़ल करेंगे, मदरसे की दीवार को मुतज़लज़ल करेंगे। आपको एहसास होगा आने वाले 50 साल के बाद, 25 साल के बाद, 100 साल के बाद आपको एहसास होगा कि हमने मदरसों को मजबूत क्यों नहीं किया। मदरसे को मजबूत कर दिए होते तो आज हमारी सोच अलग होती। हमारे अकाबिरीन ने जहां कहीं भी गए, 5 मिनट के लिए गए किसी मोहल्ले में, कोशिश ये होती थी कि वहां मदरसे का क़याम हो, कोशिश ये होती थी कि वहां किसी न किसी मकतब का क़याम हो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा, ये लोग किसी इलाके में चले जाते थे, चारपाई बिछाकर 10 लोग बैठ जाते थे चारपाई पर। हमारे लिए स्टेज लगता है, हमारे लिए स्टेज पहले से ही फोन पर कर दिया जाता है कमेटी वालों को। स्टेज खूबसूरत होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से डेकोरेट होना चाहिए स्टेज। जितना अच्छा सजाओगे, वो वहाँ चैनल वाले बैठेंगे, चैनल वाले वीडियो बनाएंगे, मेरा चेहरा खूबसूरत आना चाहिए, स्टेज खूबसूरत लगेगा तो वीडियो अच्छा बनेगा। पहले से ही फोन कर दिया जाता है। मगर मुजाहिद मिल्लत जैसे खूबसूरत आदमी किसी न किसी चारपाई पर बैठकर, खेत में बैठकर तकरीर करने लगते थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जहाँ चाहते थे चबूतरे में बैठकर, 10 लोग बैठे हैं ना, उसी 10 लोगों के बीच में मुस्तफ़ा का फरमान रख देते थे, बात करने लगते थे, हुजूर की बातें करने लगते थे। ये बाजार मुस्तफ़ा का है, कहीं भी लगाओगे खरीदार मुस्तफ़ा आ जाएंगे। ये बाजार हुजूर का लगाया हुआ है, कहीं भी बैठकर। इमाम कल्यूबी फरमाते हैं, जब लोग हुजूर की तारीफ में सुनना चाहें, जबरदस्ती किसी के सामने हुजूर की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। हुजूर की तारीफ ऐसे लोगों के सामने करना, जब मुस्तफ़ा की बात सुने तो चेहरे पे हरियाली छा जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात है ना, दुनिया के तमाम लोगों के चर्चे एक तरफ और मेरे मुस्तफ़ा का चर्चा एक तरफ। तुमने नहीं देखा, हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, लम याती नज़ीरु का फी नज़री मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। हज़रत हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकलकर फरमाते हैं, ए अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा जैसा हसीनो जमील तुझे नजर कैसे आएगा। वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वो अजमल मिन कलम तलिद निसा। जब आज तक किसी माँ ने इतने खूबसूरत बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है, तो तेरी निगाह किसी को देखेगी कैसे? तेरी निगाह किसी को देखेगी कैसे जब इतना खूबसूरत बच्चा आज तक जिसकी विलादती नहीं हुई है, वो तो आमना का लाल है। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे रोशनी की वजह से चमकते हैं। रोशनी जितनी ज्यादा होगी, चेहरा उतना ज्यादा चमकेगा। मगर वो एक आमना का लाल है जो चेहरे को चमकाने के लिए लाइट का मोहताज नहीं है। मुस्तफ़ा अंधेरे में भी मुस्कुरा दे तो पूरी दुनिया में उजाला छा जाए। मुस्तफ़ा का चेहरा है, वो आमना के लाल के रुखे ज़ेबा का तबस्सुम है, और हम अपने दुनिया में मगन हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बैठकर जब शायर नात पढ़ रहा है, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ान मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद का नारा लगाना अलग बात है, मगर मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत को पहचानना अलग बात है। 15 अगस्त में, 15 अगस्त और 26 जनवरी को हिंदुस्तान का फ्लैग होस्टिंग करने के बाद झंडा फहराकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना अलग बात है, मगर सरहद पे फौजियों की तरह सीने पे गोली खाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना अलग बात होती है। यहाँ बैठकर इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाना अलग बात है, मगर तलवारों के साए में इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाना अलग बात होती है। तलवारों के साए में हमने देखा है, ये कलेजा तो हुसैन के पास होगा ना, ये कलेजा तो अली असगर के पास होगा ना, ये कलेजा तो अली अकबर के पास होगा ना, कि तलवारों के साए में तीर खाकर भी जिसमें पूरा लहू लहान है, 380 जख्म लगे हुए हैं इमाम हुसैन के बदन पे, उसके बावजूद इस्लाम जिंदाबाद का नारा। हमने अभी 14वीं सदी ईस्वी में भी देखा एक कारनामा। अभी नुपुर शर्मा के नाम, नुपुर शर्मा नाम की एक बेहुदा खातून ने मुस्तफ़ा के नाम के, मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां की, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में बुरे कलिमात कहे, उसके खिलाफ लोगों ने एहतजाज का जुलूस निकला, कलकत्ता में भी निकला, राजस्थान में भी निकला, इलाहाबाद में भी निकला,
मगर झारखंड में जो रांची की सड़कों पर जो एहतजाज का जुलूस निकला उसकी शान अनोखी। आरएसएस के भड़ुओं ने बंदूक चलाई, गोली मुदस्सिर नाम के एक लड़के के सर पर जाकर लगी। वो दुनिया से लड़का चला तो गया, मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा। उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। वो बोलती है मेरा बेटा मरा है तो किसी और के लिए नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत में मरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम। 14वीं सदी ईस्वी में भी अगर कोई खातून हमारी तहजीब के इस कदर वकार वाली हो तो उसे सैल्यूट करना चाहिए, उसको सलामती पेश करनी चाहिए, उसे मुबारकबादी पेश करनी चाहिए। जवान बेटा पढ़ाई की उम्र में चला गया मगर उसको जाने का गम नहीं है। वो सीना ठोक कर बोलती है मेरा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है। जोर से मेरा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है। इसलिए कि जो अपने लिए मरता है वो मर जाता है, मगर जो हुजूर के लिए मरता है वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। वो मेरे मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत है। जाकर लौंडियाबाजी करेंगे, जाकर लूडो खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलते हुए, पबजी और 5-10 मिनट सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल का जितना एहतराम करेंगे, नबी ये कौन मदीने से देख रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अगर मेरे बच्चे आवाज़ी मचाते हैं तो मुझे जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चे की छानबीन करूं। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, कभी अचानक कॉलेज चले जाना चाहिए था और जाकर झांकना चाहिए था। मेरी बेटी पढ़ने गई है कॉलेज, वो वाकई पढ़ाई कर रही है या किसी बॉयफ्रेंड के गले में हाथ डालकर कैंटीन का मजा ले रही है, ये छानबीन कौन करेगा? ये छानबीन बाप की जिम्मेदारी है। वरना जब लड़की ग्रेजुएशन कर लेगी, जब लड़की पढ़ लिख कर डिग्री ले लेगी, जब बाप कहेगा नकाब पहनकर घर से निकलना, तो वो बेवकूफ लड़की अपनी थ्योरी पेश करेगी। वो पुराने ख्यालात की औरतें थी जिनको नकाब पहनना जरूरी था, जो नकाब पहनती थी। ये मॉडर्न दौर है, ये आजादी की फिजा है। अब इस मॉडर्न दौर में नकाब कौन पहनता है? वो बद्दू औरतें थी, जंगली थी, जो नकाब पहनकर घूमती थी। अब तो ये मॉडर्न दौर आ गया, इस मॉडर्न दौर में नकाब पहनने की क्या जरूरत है? मैं बेवकूफ लड़कियों से कहना चाहता हूँ, तुमने नहीं देखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली एक लेडी बोलती है कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वीमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, माय ट्रेडिशन एंड माय values, and most of all I never ever forget that I'm Indian Muslim woman। वो बोलती है मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो तो क्या हुआ, मुझे औरतों की आजादी के हवाले से मैं वाकिफ हूँ। दुनिया में चाहे औरत जितना भी मॉडर्न हो जाए, वो दुनिया वाले उसे ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया समझते हैं, दुनिया वाले उसे अपनी लज्जत का सामान समझते हैं। दुनिया में आज भी इज्जत उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर लाज होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा का किरदार देखो। मुस्तफा जान रहमत की बेटी हज़रत फातिमा का किरदार देखो, जिनकी जुल्फों पर कभी सूरज की निगाह न पड़े, चांद की निगाह न पड़े। मेरी बेटियों के दिमाग में मैंने पैसे का नशा चढ़ा दिया, पैसे के नशे की वजह से बोलती है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। तू उसे सब कुछ बना, डॉक्टर बनाने से पहले फातिमा की कनीज बना दे, इंजीनियर बनाने से पहले हज़रत खदीजा का गुलाम बना दे, उसे प्रोफेसर बनाने से पहले हज़रत आयशा की कनीज बना दे। हमने नहीं देखा क्या समाज में आयशा नाम की लड़की शादी से पहले भाग गई, फातिमा नाम की लड़की शादी से पहले भाग गई, मरियम नाम की लड़की शादी से पहले भाग गई। आयशा उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से कुरान मुक़द्दस के 18वें पारे में खुदा ने 18 आयतें नाजिल फरमाई है, वो हज़रत आयशा है। हज़रत मरियम उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से खुदा फरमाता है या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी
वतहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। दुनिया के तमाम औरतों में हजरत मरियम का सिलेक्शन हो गया। हजरत फातिमा फरमाती है, ए अल्लाह के रसूल, मरियम के सजदों का सिलेक्शन हो गया, मेरे सजदे कहां जाएंगे? मुस्तफा फरमाते हैं, फातिमा, मरियम की जिंदगी भर के सजदे एक तरफ और तेरा एक सजदा एक तरफ। जोर से मरियम की जिंदगी भर के सजदे एक तरफ और तेरा एक सजदा एक तरफ। मरियम के तमाम सजदों पर तेरा एक सजदा भारी हो जाए। ये मुस्तफा जान रहमत की बेटी है। मैंने अपनी बेटी का नाम दिया फातिमा, मगर हमने फातिमा का कैरेक्टर नहीं बताया। मैंने अपनी बेटी का नाम रखा आयशा, मगर ये नहीं बताया कि आयशा किस खातून का नाम है। मैंने अपनी बेटी का नाम रखा मरियम। मैंने मरियम की कहानी नहीं सुनाई। मेरी बेटी 24 घंटे वो बॉलीवुड की अदाकाराओं के बारे में सुनती है कि बॉलीवुड की अदाकाराओं में फैशन कौन सा लिबास का चला है। देखना, रमजान के महीने में 1 महीने का रोजा रखने के बाद जब जाती है शॉपिंग करने के लिए, बोलती है करीना का ड्रेस चाहिए, कैटरीना का प्लाजो चाहिए। मैं कहता है बेवकूफ लड़की, तुझे कैटरीना का प्लाजो चाहिए, करीना का ड्रेस चाहिए? वो शर्म आनी चाहिए कि तुमको तो अपने बाप से कहना चाहिए था, मेरे अब्बा हुजूर, मुझे कोई करीना और कैटरीना का लिबास नहीं। मैंने 1 महीने का रोजा रखा है, ये रोजा बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा ड्रेस नहीं जिससे बेहयाई की बदबू आए। मुझे वो ड्रेस चाहिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी, जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। जिस दिन अपने बच्चों की तहजीब, जिस दिन अपने बच्चों के तखय्युला आप संवारेंगे, आपका गुलशन आबाद होगा। लोग आपसे फिर घिन नहीं करेंगे। लोग आपको देख करके कहेंगे, जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो कितने अच्छे होंगे। डॉक्टर अकबाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दरमियान में ईद का दिन मौका आ गया। ईद के मौके से डॉक्टर अकबाल अपने घर आया, उनके साथ 2-4 ईसाई दोस्त आ गए। सुनिएगा, बोलूं 5-10 मिनट सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। डॉक्टर अकबाल के साथ 4-5 ईसाई आ गए। ईद का दिन है, दस्तरखान लगा हुआ है। दस्तरखान इतने खूबसूरत तरीके से सजाया डॉक्टर अकबाल ने। डॉक्टर अकबाल ने, उन ईसाइयों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद खाना के दस्तरखान से उठने से पहले डॉक्टर अकबाल को बोलता है कि जिस कौम के दस्तरखान में इतनी निफासत है, उस मजहब में कितनी निफासत होगी, उस मजहब में कितनी निफासत होगी। ए अकबाल, आज से मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिस नबी का कलमा तू पढ़ता है, जिसके दस्तरखान में इतनी सफाई है, उनके मजहब और उसके दीन में कितनी सफाई होगी। मुसलमान अपने आप को अच्छे ढंग से पेश करे तो खाने की वजह से ही इस्लाम की तबलीग हो सकती है। मगर मुसलमान लुच्चागिरी करेगा, आवारागर्दी मचाएगा, मुसलमान जहां जाएगा घूमेगा फिरेगा। नहीं साहब, आप इतने आजाद नहीं पैदा किए गए हैं। खुदा फरमाता है, मन आरदा अन जिक्री फइन लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। खुदा फरमाएगा, अल्लाह फरमाता है, कल क़यामत के मैदान में जो मेरे जिक्र से एराज करता है, जो मेरे जिक्र से दूर भागता है, यहाँ मेरा तस्करा हो रहा है। चाय की दुकान पे अड्डाबाजी कर रहे हैं, यहाँ खुदा का तस्करा हो रहा है। पान की दुकान पे अड्डाबाजी कर रहे हैं। जो लोग यहाँ सुनकर भी इस कान से सुनकर इस कान से उड़ा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को खुदा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डराया। अल्लाह फरमाता है, मन आरदा अन जिक्री फइन लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, उन्हें कल क़यामत के मैदान में अंधा बनाकर उठाया जाएगा। खुदा से कहेंगे, परवरदिगार रब्बी लम्मा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। ए परवरदिगारा, मैं तो देखने वाला था, मुझे अंधा कैसे बनाकर उठाया गया? खुदा फरमाता है, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जब तेरे सामने बयानात होते थे, इस कान से सुनता था, इस कान से उड़ा देता था। जब तू दुनिया में था, तेरी मर्जी में जो आया तूने किया, आज मेरी गिरफ्त में है। मेरी मशीयत तेरे साथ जो चाहेगी करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये दीन की बात है, मुस्तफा की शरीयत की बात है।
मुस्तफा के कानून की बात है, इसे हल्के में न लेना। मदरसे की दीवार मजबूत हो, मदरसे के बच्चों का सपोर्ट हो, मदरसे के असातिज़ा का सपोर्ट हो। जलसे दस्तारबंदी के लिए जब कोई तालिब इल्म जाता है या कोई उस्ताद जाता है, हाथ में देख लिया रसीद तो चेहरा देखना जैसे 3 दिन पुरानी मिठाई खा करके बैठा है, चेहरा बासी पकौड़े की तरह करके बैठा है। मैं कहता है जालिम, चंदा करने वाले लोगों को इतनी हिकारत की निगाह से देखता है। चंदा करना मुस्तफा की सुन्नत है, चंदा देना मुस्तफा के सहाबा की सुन्नत है। तुमको तो कहना चाहिए था मेरे आलिम है आप, मेरे सरदार है आप, मेरे रहबर है आप, आपको मेरे दरवाजे पर आने की क्या जरूरत है? वहां बैठकर कुरान पढ़ाइए, अपने मस्जिद पर बैठकर हुजूर की हदीस पढ़ाइए। यह काम मेरा है, पसीने मेरे निकलेंगे। आप चंदे के पीछे पसीना मत बहाइए, कुरान पढ़ाइए, पसीना बहाइए। ये पसीना मेरे काम आएगा अगर मैं वहां आकर के चंदा पहुंचाया। ये तौफीक होनी चाहिए। मगर आदमी जहाँ कहीं भी जलसा होता है, 5 तरह के ग्रुप में लोग बट गए। अभी बोकारो थर्मल में जलसा है, मेरे मदरसे में 22 बच्चों की फरागत होने वाली है, 21 मार्च को जलसा है। अलग अलग सोच के कोई बोलता है मैं फला शायर बुलाऊंगा, कोई बोलता है मैं फला मुखर्रिर को बुलाऊंगा, कोई बोलता है मेरे पीर साहब फला जगह से आएंगे, कोई बोलता है मेरे शेख आएंगे। इस तरह से जलसे सियासत की नजर हो जाते हैं। जलसों में 2-4 तरह के ग्रुप हो जाते हैं। मैं कहता जालिम, मुखर्रिर चाहे कोई भी आए, खतीब और शायर चाहे कोई भी आए, शेख चाहे कोई भी आए, रास्ता सब मुस्तफा का बताने वाले हैं, तरीका सब मुस्तफा का बताने वाले हैं। ये होना चाहिए कि ये मदरसा मेरा नहीं है, ये मदरसा मुस्तफा का घर है। इसे जितना खुशबूदार बनाएंगे खुदा मेरी कब्र को उतना मुअत्तर फरमा देगा। खुदा मेरी कब्र को उतना खुशबूदार बनाएगा, उतनी ही मुअत्तर मेरी कब्र होगी। मदरसे के बच्चों का सपोर्ट होना चाहिए, मदरसे के असातिज़ा का सपोर्ट होना चाहिए। आज नहीं समझ में आता है, आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद समझ में आएगा। 50 साल के बाद समझ में आएगा। दुनिया वाले कुरान के खिलाफ बोलते हैं तो क्या हुआ, उसे बोलने दो। मगर कुरान का जवाब न कल था, न आज है, न सुबह क़यामत तक इसका जवाब होगा। सुन रहे हैं आप? एक बार जोर से हाथों को लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। क़यामत तक के लोगों के लिए अपने ज़हन की साजी कीजिए, अपने समाज को साफ कीजिए। आने वाला दौर बहुत खराब जनरेशन आने वाला है, उस दौर आपको बचाएगा। दुनिया वाले कुरान के खिलाफ बोलते हैं, उसे बोलने दो। उसके बोलने से क्या होगा? कुरान का जवाब न कल कोई ला सका है, न आज कोई लाएगा, न सुबह क़यामत तक कोई पेश कर सकता है। दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से मेरा चैलेंज है, जो टीवी चैनल पर बैठकर कुरान के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से मेरा चैलेंज है, ले आओ दुनिया की तमाम धर्म की किताबों को, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे दुनिया की कोई भी किताब हो, इन तमाम किताबों को लेकर के आओ। मैं भी अपनी किताब कुरान को लेकर के जाता हूँ। दिल्ली की चौक पर तमाम किताबों को जमा करो, समंदर में फेंक दो या आग लगा दो। 50 साल तक आग लगाने के बाद छोड़ दो, 100 साल तक छोड़ दो। 100 साल के बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को फिर से बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी अपनी किताब को। गीता वालों को बुलाओ, गीता पेश करो। रामायण वालों को बुलाओ, कहो रामायण पेश करे। यजुर्वेद वालों को बुलाओ, कहो यजुर्वेद पेश करे। बाइबिल वाले को बुलाओ, कहो कि बाइबिल पेश करे। कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर मदरसा गौसिया निजामिया का एक छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर के आगे बढ़ेगा। वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तू लिखता जा। दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। ये इजाज़े कुरान है, ये कुरान की शान है, ये हाफिजों की शान है। ये अपने मदरसा, आपके मदरसे से अगर हुफ़ाज़ निकल रहे हैं तो इनकी कद्र होनी चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का सपोर्ट होना चाहिए, उनके बारे में चेनी गोइयां नहीं। मैं मदरसे में एक दिन जुमे के बाद मीटिंग में बैठे थे, एक साहब ने कहा कि मदरसे में बच्चे फजर की नमाज में नहीं जाते हैं, मुफ्ती साहब आप बच्चों को समझाते नहीं है। मैंने कहा तेरी 4 औलादें दी है,
उन चार, तुमको खुदा ने चार औलादें दी हैं, उन चार औलादों में से कोई एक भी कभी किसी मस्जिद में नजर नहीं आता है। अपने बच्चों को भड़ुआ बनाएगा, अपने बच्चों को आवारा बनाएगा। और मदरसे के बच्चे ठंडी में अगर कभी फजर की नमाज में नहीं आ सके तो यहाँ मीटिंग में बोल रहा है, जालिम, कभी अपने घर के बच्चों के बारे में सोच। तुम्हारा बच्चा रात भर लड़की से चैट करता है, रात भर वीडियो कॉलिंग में बात करता है, अपनी जिंदगी तबाह करता है। अपने बारे में सोच ताकि दुनिया में तू भी कामयाब रहे, तेरे बच्चे भी कामयाब रहे। मदरसे के बच्चों को खुश रखने की वजह से मुस्तफा खुश हो जाए, तुझसे खुदा खुश हो जाए।